नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती चल रही है, तो उसी के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं क्लॉक की घड़ी की, जिसमें एग्जाम में आपको 100% 102 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको क्लॉक में और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी वीडियो बच्चों एक ही क्लास में मैं खत्म करूंगा, तो सभी विद्यार्थी बच्चों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बच्चों में चलता हूं। तो बच्चों, हमारे पास जो रीजनिंग की क्लास है बच्चों, इसी में टॉपिक है बच्चों क्लॉक। जिससे आप लोग बोलते हैं बच्चों घड़ी। जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं बच्चों, क्या बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes. ओके, इसको ध्यान दो। अब हमारे पास बच्चों घड़ी के कई टाइप होते हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखना। बिल्कुल पहले बेसिक बात समझने वाली है। पूरा जो घड़ी का जो बच्चों फॉर्मेट होता है हमारे पास 12 का होता है। ये 12, ये बच्चों 3, ये 6 और ये बच्चों कितना 9। यहाँ पर देखो ये बच्चों 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8 और ये 10 और बच्चों ये 11। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये पूरा घड़ी का हमारे पास फॉर्मेट होता है बच्चों। टोटल हमारे पास अगर मैं बात करूंगा कि पूरे सर्किल में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बच्चों कोण बनता है हमारे पास कितने डिग्री का बच्चों? 360 डिग्री का। पहले आपको बेसिक बात समझनी है। तो पूरे जो सर्किल में कोण बनता है वो कितने का बनता है बच्चों? 360 डिग्री का। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे पास टोटल जो घंटे होते हैं फॉर्मेट 12 का होता है। अगर मैं 360 को 12 से भाग करूंगा तो 12 तिया कितना हो गया? देखो 36 यानी कि 30 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है कि 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने डिग्री बच्चों? 30 डिग्री। तो देखो अगर मैं इसको भी बच्चों मिनट में चेंज करूंगा बच्चों, तो कितने से भाग करूंगा बच्चों? 60 से। तो 30 ही करना 30 और 30 दूनी कितना? 60। तो ये कितना निकल के आ गया बच्चों? 1/2 डिग्री। तो सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी पे ध्यान से देखना बच्चों। और हाँ, दूसरी बात हो रही है, इसके बीच में बच्चों छोटे छोटे आपने 5 खाने देखे होंगे, और वो खाने किसे दर्शाते हैं? वो हमारी 1 मिनट को दर्शाते हैं। कि अब हमें ये पता कि 1 घंटे में कोण 30 डिग्री का। अगर मैं इस 30 को भाई साहब मिनट में कन्वर्ट कर दूं, 6 से भाग करूं, देखो सॉरी 5 से। कितने से? 5 से, क्योंकि ये एक खाना 5 ही मिनट का तो होता है। ये पूरा जो होता है 5 का होता है, सही है ना? अब यहाँ पे 5 क्षण कितना हो गया? 30, तो 6 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है अगर वो आपसे ये पूछे कि सेकंड वाली सुई प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, तो हमारा उत्तर होगा 360 डिग्री का। मैं लिखवाऊंगा, आप ये नोट करके आपको। उसके बाद मुझसे पूछा जाए कि घंटे वाली सुई प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, तो 1/2 डिग्री का, यानी कि 1/2 डिग्री। आपसे पूछा जाए कि मिनट वाली सुई प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, तो हमारा उत्तर कितने डिग्री होगा बच्चों? 6 डिग्री का। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, सभी विद्यार्थी भैया, इसके बाद यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया हो, तो आप लोग सभी विद्यार्थी जल्दी से नोट करके लिखेंगे। जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे वो भी भैया नोट करके लिखेंगे सभी विद्यार्थी कि सेकंड वाली सुई, यहां पे लिखेंगे बच्चों कि सेकंड वाली सुई प्रति मिनट, सेकंड वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री का। एग्जाम में ये पूछने लगे कि सेकंड वाली सुई प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो बच्चों हमारा उत्तर कितने डिग्री का होगा बेटा? 360 डिग्री का। बात क्लियर है सबकी? उसके बाद अगली लाइन से बेटा अगला हेडिंग लिखेंगे आप लोग। यहां पर मिनट वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है।
मिनट वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है बराबर कितने डिग्री का बच्चों? 6 डिग्री का। उसके बाद बच्चों हमारे पास लिखेंगे घंटे वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है। घंटे वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है बराबर बच्चों 1/2 डिग्री का। यहां तक बच्चों सभी विद्यार्थी कॉपी कर ले बच्चों। हमने आपको लिखवाया बच्चों कि जो सेकंड वाली जो सुई है वो प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों? हमारे पास 360 डिग्री का। मैं बात करूंगा बच्चों मिनट वाली सुई प्रति मिनट कोण बनाती है कितने डिग्री का बच्चों? 6 डिग्री का। मैंने कहा बच्चों घंटे वाली सुई प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों? 1/2 डिग्री का। बात क्लियर है सभी बच्चों को? उसके बाद अगली लाइन से लिखेंगे भैया, अगले पैराग्राफ में लिखेंगे घंटे और मिनट की सुइयां लिख लें प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है। वो घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है। 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है। वो बच्चों जब 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है बेटा, तो हमारे पास 24 घंटे में बेटा कितनी बार मिलेगी? 24 घंटे में मिलेगी बच्चों 22 बार। अब बच्चे के मन में बेटा सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, वो जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे बेटा कोई बात समझ नहीं आएगी दोबारा पूछ लेंगे। हमारे मन में जो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है बच्चों कि सर जब 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं और 24 घंटे में मिलती है 22 बार, तो ऐसे कौन से 2 समय हैं जब घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती? ऐसे कौन से 2 समय घड़ी की सुई जब आपस में नहीं मिलती? तो बच्चों एक तो हमारे पास घड़ी की सुइयां बच्चों 11 से 12 के बीच में आपस में नहीं मिलती और 12 से 1 के बीच में आपस में नहीं। ये 2 समय ऐसे हैं कि बच्चों 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कभी भी वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं पूछेगा। बात क्लियर है? यहां तक सभी विद्यार्थी जो ऑफलाइन में बैठे हैं बच्चों, जल्दी से सभी विद्यार्थी बच्चों कॉपी कर लें। जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं करा, क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों आज की। बस सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें। गारंटी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। आगे चलेंगे भैया। अब देखो उसके बाद बच्चों हमारे पास घड़ी में आपके पास कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सभी विद्यार्थी बच्चों सबसे पहले आप लोग टाइप नंबर फर्स्ट डालो। देखो हमारे पास बच्चों टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर बच्चों फर्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन कौन से आएंगे, तो आप लोग लिख लो बच्चों कोण निकालने वाले प्रश्न। कोण निकालने वाले प्रश्न। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, इस टाइप फर्स्ट में जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आएंगे बच्चों? वो आपसे ट्रायंगल पूछेगा कोण निकालने वाले। अब सुन लो भैया, पहला जो क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट का, आज का पहला क्वेश्चन ये है, लिखेंगे यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हो, 7:30 बज रहे हो, तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का मतलब होता है अंश, कितने अंश का कोण बनेगा?
हाँ भैया, पहले ये बताओ बेटा, बोर्ड पे प्रसन्नजीत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं सर। जरा मुझे ये और बता दो कि ये सही दिखाई दे रहा है कि इस बार यहाँ से सही दिखाई दे रहा है? सही दिखाई दे रहा है। दोनों से क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है बच्चों, हमारे पास जो भी विद्यार्थी को ऑफलाइन में बैठे हैं बच्चों, क्वेश्चन में ये है बेटा कि यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब जरा बात को समझना बेटा। देखो, एक फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास कि थीटा बराबर 11/2m और माइनस का बच्चों कितना 30h। अब देखो ये बच्चों क्या होता है, जो थीटा होता है बच्चों ये क्या होता है हमारे पास कोण होता है। m क्या होता है बच्चों? m होता है बच्चों मिनट, और हमारे पास जो h होता है बच्चों, h क्या होते हैं बच्चों? घंटे। और इस माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस, आपस में क्या होता है? अंतर। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि या दूसरे तरीके से कि थीटा बराबर बच्चों 30h और माइनस का 11/2m। मैंने कहा इस माइनस का मतलब तो केवल इनके बीच का अंतर है। क्या है इनके बीच का? अब देखो सवाल को हम करेंगे किस टेक्निक से, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। यदि किसी घड़ी में कितने बज रहे हो बच्चों? 7:30। जब भी आप सवाल करेंगे कोण निकालने वाले बेटा, तो घंटे को आप लोग अलग लिखेंगे और बच्चों मिनट को आप लोग अलग लिखेंगे। घंटे अलग लिखेंगे और मिनट को। अब देखो हम फॉर्मूले में देख रहे हैं कि घंटे को कितने से गुणा हो रही है? 30 से। आप चेक कर रहे होंगे बच्चों कि हमारे पास इसमें घंटे को कितने से गुणा हो रही है बच्चों? 30 से, और मिनट को कितने से गुणा हो रही है बच्चों? 11/2 से। तो यहाँ पे एक काम करना बच्चों, घंटे आपने अलग लिखे और मिनट को आपने अलग लिख लिया। तो घंटे को हमें कितने से गुणा करनी है बच्चों? 30 से। कितने से गुणा करनी है? 30 से। और मिनट को कितने से गुणा करनी है बच्चों? 11/2 से। देख लो फॉर्मूले में यही हो रहा बच्चों, घंटे से कितने से गुणा? 30 से, मिनट को 11/2 से। अगर आप फॉर्मूले में सेट करेंगे ना सवाल को, तो बच्चों आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ना बड़ा आसान ट्रिक मैंने बता के बनाई है इसको, कि मैंने बेटा कोण निकालने वाले सवाल में घंटे को अलग लिख लिया और मैंने मिनट को क्या करा? उसे अलग लिख लिया। घंटे को बच्चों हम कितने से गुणा करेंगे? 30 से। और मिनट को कितने से गुणा करेंगे बच्चों? 11/2 से। अब देखो 7 तिया कितना हो गया बच्चों? 21। 210 निकल के आया। और यहाँ पे 2 के पहाड़े से 15 बार, और 15 की गुणा 11 से करूंगा बच्चों 165 आएगा। अब देखो बच्चों, चाहे तो मेरे पास वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, हम इन दोनों के बीच का क्या लेंगे? अंतर लेंगे। 210 में से 165 घटाऊंगा तो अंतर कितने डिग्री का निकल के आएगा? 45 का। और जो बच्चों हमारे पास इसका अंतर निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमारा जो प्रॉपर आंसर होगा बच्चों कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री। सभी विद्यार्थियों की बात क्लियर हो गई है? उसके बाद वो एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता था कि यदि किसी घड़ी में 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो मैंने अभी बताया कि पूरा जो हमारे पास सर्किल होता है वो घड़ी का क्लॉक का वो 360 डिग्री का होता है। अगर एक कोण 45 डिग्री का है, दूसरा पूछेगा बेटा तो उसे हम कितने में से माइनस कर देंगे बेटा? 360 में से। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थी को? उसके बाद एक सवाल में बच्चों और करा देता हूं, देखो ध्यान से देखना। उसके बाद देखो ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में लिखेंगे 10:50 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यहां पर भी बच्चों हमें कोण ही बताना कि कितने डिग्री का कोण बनेगा इसमें भी। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास बच्चों यहां पर जो घंटे हैं, घंटे कितने हैं? 10, उसको मैंने अलग लिख लिया, और जो भी मिनट है बच्चों मैंने उसे अलग लिखा। घंटे को मैंने बताया आपको कितने से गुणा करनी है बच्चों? 30 से। तो यहाँ पर 10 दिया कितना हो गया बच्चों? 30, तो ये 300 निकल के आया। और यहाँ पर बच्चों मिनट की गुणा कितने से करूंगा बच्चों में? 11/2 से। तो 2 के पहाड़े से कितनी बार आएगा? ये 25 बार। तो ये 11 पंजे कितना आया बच्चों? 55। हासिल लगे कितने? 5, और 11 दूनी 22 और 5 कितना आया? 27।
बच्चों क्या आप लोगों का उत्तर भी 25 डिग्री निकल के आ रहा? यस सर। इनका जो बीच का डिफरेंस गुणा भाग एक बार जरा चेक कर ले, बिल्कुल सही है क्या? यस सर। बच्चों देखो 10 की गुणा मैं 30 से करूंगा तो 300 आएगा। 50 की गुणा 11/2 से, 2 के पाड़े से 25 बार 25 ही का ना 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 ही का ना 25 और 2 27। तो इनके बीच का जो डिफरेंस निकल के आया वही बच्चों हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। बात क्लियर हो गई? उसके बाद अब देखो टाइप नंबर फर्स्ट में बच्चा गलती कहाँ करता है, अब उसको और देख लो कि बच्चा गलती कहाँ करता है। कि अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, जो टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर तीसरा है भैया, वो ये है कि यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हो, कितने हो रहे हो? 12:10 हो रहे हो, तो अब हमें कोण बताना है कि कोण कितने डिग्री का होगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हैं बच्चों 10 में, देखो आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखा होगा या आप गए भी होंगे, जब आपने बच्चों 12:कुछ देखे होंगे तो आपने ऐसे देखा होगा रेलवे स्टेशन पर। तो जब भी हम क्लॉक के सवाल करेंगे घड़ी के, अगर बच्चों 12:कुछ होगा तो इसे 12 वाले समय को किस में काउंट करना? हमेशा 0 में, और बाकी जो भी मिनट है वो ऐसे की ऐसे। तो बच्चों अब मेरे पास ये घंटे कितने हो गए? 0 हो गए। अब देखो घंटे मैंने कहा था घंटे को अलग लिखेंगे और जो भी मिनट है सेम प्रक्रिया वही होगी। घंटे को हम कितने से गुणा कर रहे थे बच्चों? 30 से। तो यहाँ पे 0 की तो गुणा किसी से भी करोगे 0 ही बना देगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों 11/2 से, 2 के पाड़े से 5 बार, तो 11 पंजे कितना आया बच्चों? 55। और बच्चों हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लेंगे अंतर, और 55 और 0 का अंतर कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 55 डिग्री का। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का बच्चों उत्तर कितने डिग्री निकल के आएगा? 55 डिग्री। सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया भाई? यहाँ तक कॉपी करें सभी विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये बात समझ आ रही होगी। बस सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें। और भैया जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये वीडियो बनाने के बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जो भी आपके साथी यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भैया, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे हम लोग टाइप नंबर सेकंड। ये टाइप नंबर फर्स्ट बच्चों आप क्लियर हो गया। अब इस टाइप के चाहे 50 सवाल क्यों ना आ जाए, आप कर लेंगे कोड निकालने वाले। अब बच्चों मेरे पास टाइप नंबर में सेकंड की बात करता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब बच्चों हमारे पास ये टाइप नंबर बच्चों जो सेकंड है, इस पे जरा ध्यान से देखना बच्चों। इसमें लिख ले भैया आपस में मिलने वाले प्रश्न, आपस में मिलने वाले प्रश्न, आपस में मिलने वाले प्रश्न। आप जरा ध्यान से देखना भैया, आवाज नहीं। टाइप नंबर जो सेकंड है बच्चों, इसमें कौन से प्रश्न आएंगे? आपस में मिलने वाले प्रश्न। अब देखो यहां पर बच्चों एक बात ध्यान से देखना कि ये सवाल हमें करने किस तरह से होते हैं। अब क्वेश्चन वो कहेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है हमारे पास कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलेंगी? अब जरा ध्यान से देखना, बड़ा बेहतरीन सवाल है। बस एक विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं वो जरा एक चीज नोट कर लेना। आप इसी के नीचे कहीं को लिख लें कि आपस में मिलने वाले प्रश्नों में, आपस में मिलने वाले प्रश्नों में मिनट की गुणा 12/11 से करते हैं। लिखेंगे भैया आपस में मिलने वाले प्रश्नों में मिनट की गुणा 12/11 से करते हैं। आपस में मिलने वाले प्रश्नों में मिनट की गुणा 12/11 से करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों
मैं अगर आपसे कहने लगूं कि भाई 1 और 2 बजे के बीच आप किसी चौराहे पे मिल जाना या रेलवे स्टेशन पे मिल जाना, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपसे कहा कि भैया 1 और 2 बजे के बीच हमें रेलवे स्टेशन पे मिलना है, तो सोचने वाली बात है कि 1 और 2 बजे के बीच आपने किससे वादा किया और वादे में कहा कि 1 और 2 के बीच में मिलना है, तो सामने वाला जो भी कैंडिडेट है आपका साथी, तो वो बच्चों 1 बजे के तो बाद में मिलेगा और 2 बजे से पहले मिलेगा। तो वो जब उसने आपसे कहा कि 1 और 2 के बीच में मिलना है, तो वो 1 बजे के बाद में मिलेगा और 2 बजे से पहले मिलेगा। तो इसका मतलब तो बच्चों ये है कि जो पहला वाला घंटा 1 तो बज चुका है, अब 1 बजे के बाद मिलेगा, तो इसका मतलब उत्तर तो हमारा जो पहला वाला समय उससे शुरू होगा, लेकिन हमें क्या निकालनी मिनट। क्या पता वो 1:10 पे मिला हो, 20 पे मिला हो, 50 पे मिला हो, 55 पे मिला हो, 58 पे मिला हो, तो घंटे तो कंप्लीट है कि 1 बज चुका है, लेकिन 1 बजे के बाद किस समय पे मिला होगा वो समय हमें निकालना, मिनट निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? अब सुन लो, पहली बात तो ये कि आपस में मिलने वाले जब भी प्रश्न होंगे तो उनके बीच केवल एक का, या देखो इस प्रकार से होंगे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 के बीच कब मिलेगी, 4 से 5, 5 से 6, मतलब इनके जो बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा कितने का होगा, 1 का होगा। अगर बच्चों इनके बीच का अंतर 1 से अधिक दिया है तो 100 के 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत दिया गया है। इनके जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा बच्चों, 1 का होगा। अब जरा ध्यान से देखना कि उसने कहा 1 और 2 बजे के बीच, तो हमारा उत्तर जो पहला वाला समय होता है बच्चों उससे शुरू होता है 1 बजकर, कितने बजकर, 1 बजकर। और मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बच्चों ये घड़ी बताई थी और मैंने इस समय बताया था कि ये वाला समय 12 दर्शाता है, ये समय 3 दर्शाता है, ये 6 दर्शाता है और ये 9। ये भी बताया था कि 1, ये 2 और ये 4 और ये 5, ये 7 और ये 8 और ये 10 और ये 11। तो मैंने कहा था कि जो कंप्लीट समय होगा 12 से वहीं तक का समय देखेंगे, तो एक डंडे पे कितनी मिनट होती है, 1 पे 5 मिनट। कितनी मिनट होती है, 5। तो हमारे पास जो कंप्लीट पहला समय होगा उत्तर भी उससे शुरू होगा और वहीं तक मिनट देखनी, तो 1 पे मिनट होती है 5। और मैंने आपसे बताया कि मिनट की गुणा कितने से करते हैं, 12/11 से, तो 5 की गुणा करती 12/11 से, तो 12 पंजे 60/11। जब बच्चों आप 60 को 11 से भाग करेंगे तो 11 पंजे कितना आएगा, 55, और बचेगा कितना बच्चों, 5। तो हमारा उत्तर होगा 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये मेरे पास समय मान लो 1, 2 की जगह मान लो 3, 4 होता, क्या होता, तो हमारा उत्तर 3 से शुरू होता, तो हम मिनट 3 तक ही देखते हैं। जब 1 पे 5 मिनट, 2 पे 10, 3 पे 15 मिनट हो जाती, और मिनट की गुणा 12/11 से करते। सभी विद्यार्थी कॉपी कर लो, फिर इसके अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। यहाँ तक बच्चों सभी विद्यार्थी जल्दी से कॉपी करेंगे। इसी का मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर मैं टाइप नंबर बच्चों तीसरे पर चलूंगा। इसके बाद मैंने कहा क्लास थोड़ी लंबी होगी तो सभी विद्यार्थी क्लास में जरूर बने रहें। ये बात क्लियर होगी सबकी? आगे चलेंगे बच्चों। इसी का बच्चों मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूं क्वेश्चन में, अभी जरा ध्यान से देखना। सवाल ये है बच्चों, इस बार मैंने कहा बच्चों कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में। अब सवाल ये बना बच्चों कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की जो सुइयां है वो कब आपस में मिलेगी। तो मेरे प्रिय छात्रों जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना विद्यार्थियों कि 4 और 5 बजे के बीच की बात है, तो कंप्लीट समय क्या होगा भैया, बोलो ना, 4 ही तो होगा जो पहला वाला समय होगा। तो बच्चों कंप्लीट समय होगा 4, तो हमारा उत्तर किससे शुरू होगा बच्चों, 4 बजकर। अब मैंने कहा कि जो कंप्लीट समय होगा उसी पे 12 से मिनट देखते हैं। जब एक डंडे पे 5 मिनट, 2 पे 10, 3 पे 15, तो 4 पे कितनी होगी, 5 चौक 20 मिनट होगी। और जो भी मिनट होगी उसकी गुणा कितने से करते हैं भैया, 12/11 से। तो 12 दूनी 24, 240/11। तो 240 को बच्चों जब मैं 11 से भाग करूंगा तो 11 दूनी कितना आ गया, 22, बचा 2, 11 का ना 11, बचा कितना, 9। तो यहाँ पे 4 बजकर बच्चों 21 सही 9/7।
सभी विद्यार्थियों का यही उत्तर आया भैया? सर वो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों 4:21 सही 9/11। जिन विद्यार्थियों को बात समझ नहीं आई एक बार फिर समझ ले बच्चों। बच्चों 4 और 5 के बीच की बात है तो कंप्लीट समय बेटा क्या है 4, तो हमने उत्तर 4 से लिखा है। जब तुम्हें पता कि हम 12 से आते हैं इसमें 12 से, तो एक डंडे पे 5 मिनट होती है, 2 पे 3 10 होती है, 3 पे 15 होती है, इस तरह से। और 4 डंडे पे कितनी मिनट होगी 5 और 20 और मिनट की गुणा मैंने बताई कितने से करते हैं 12/11 से। बच्चों 12 दूनी 24, 240/11, 11 से भाग करूंगा तो 11 दूनी 22, बचेगा 2 20, 11 का ना 11, बचेगा कितना 9, तो 21 सही 9/11। तो हमारा उत्तर होगा बच्चों 4:21 सही 9/11। बात समझ में आ गई सबकी? आगे चलेंगे। अब डालो बच्चों टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 भाई साहब, ये जो क्लास है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वाले के लिए तो रामबाण घोषित होगी बिल्कुल, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। टाइप नंबर 3 अब आ जाओ। देखो बच्चों टाइप नंबर बच्चों हमारे पास हम लोग आ गए टाइप नंबर बेटा 3, और 3 वाले टाइप में लिखो बच्चों समय देकर समय पूछना, समय देकर समय पूछना। अब देखो इसमें किस प्रकार के वो क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पुटअप करेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। इसमें तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन लिखेंगे जरा पहला आज का टाइप नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पहला ये है बच्चों, लिखेंगे 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य घड़ी की सुइयों के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। सवाल यह है बच्चों कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं तुम्हें इसमें केवल शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, बेसिक किसी को फंडा पढ़ना है तो वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकता है, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने इस प्रकार के सवालों में बताया था कि जो भी कंप्लीट समय होता है बच्चों उसकी हर बार हम गुणा कितने से करते हैं 5 से, 2 पंजे कितना हो गया 10। जो भी बच्चों मेरे पास कंप्लीट समय होगा उसकी हम आज गुणा करें कितने से करेंगे 5 से, और बच्चों जो भी कोण होगा उसे हम हर बार कितने से भाग करेंगे 6 से। 6 के पाड़े से कितनी बार, ये 15 बार। बच्चों हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 10 और 5 कितना हो गया 15, और मिनट की गुणा कितने से करते हैं बच्चों 12/11 से। तो ये कितना निकल के आएगा 180/11, हाँ ना। अब बच्चों अगर मैं 180 को बच्चों में 11 से भाग करूंगा तो 11 क्या 11, दोबारा चेक कर लें कोई बात नहीं। इसको यहाँ पे 2 और 3 की मैं बात करूंगा तो 2 की गुणा में 5 से करूंगा, 2 पंजे 10, और यहाँ पे बच्चों कोण 90 डिग्री का मैं 6 से भाग करूंगा, 15 छक्का 90, तो ये जोड़ने के बाद कितना निकल के आ गया बच्चों 25 आया। और यहाँ पे 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, और 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30, तो बच्चों 300/11 होगा, सॉरी 300 कितना होगा बच्चों 11। इसलिए मैं हर बार कोई भी क्वेश्चन कराने से पहले एक बार जरूर चेक करता हूँ उसको। तो यहाँ पे देखो 11 से अगर हमने भाग करा तो 11 दूनी कितना हो गया 22, बच्चा 8, 11 7 कितना हो गया 77, तो यहाँ पे बच्चा कितना 3, तो हमारे पास निकल के आया बच्चों 27 सही 3/11। तो कंप्लीट समय कितना था बच्चों 2, तो हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा बच्चों 2:27 सही 3/11 मिनट। देखो अगर बच्चों मुझे इसका दूसरा उत्तर निकालना हो तो मैं एक बार इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, एक बार जोड़ लेता हूँ और एक बार इनका क्या ले लेता हूँ अंतर। देखो बच्चों 180 या उससे नीचे के जितने भी कोण हैं उनके आंसर आने की 2 की संभावना बनी रहती है। तो ये तो मैंने बताया था ट्रिक से। अगर किसी विद्यार्थी को ट्रिक से नहीं करना तो मैंने एक सूत्र बताया था कि थीटा बराबर बच्चों 11/2m और माइनस का 30h।
तो मुझे ये बताओ कि हमारे पास 2 घंटे हैं। देखो अब उत्तर तो हमारा 2 से शुरू होगा। कोण कितने का दे रखा है बच्चों? 90 डिग्री का। 11/2 मिनट तो निकालनी है और घंटे कितने कंप्लीट है बच्चों? 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये 90 बराबर बच्चों 11/2 m माइनस 30 दूनी कितना आ गया? 60। और बच्चों ये 90 जब 60 इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा बच्चों? 11/2 m। 90 में 60 जोड़ा बच्चों 150 बराबर में 11/2 m, जिसके बटे में कुछ नहीं 150 दूनी कितना हो गया? 300 बराबर कितना? 11 है। तो बच्चों m बराबर कितना आ जाएगा? 300/11। और अभी देखो 300/11 तो आया था, तो सॉल्व करने के बाद 27 सही कितना आ जाएगा? 3/11। तो बच्चों इस सवाल को आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी। ये तो थी बच्चों शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स ये कहती है कि जो भी पहला वाला समय होगा उसकी हर बार गुणा 5 से करेंगे, जो भी कोण होगा उसकी हर बार भाग 6 से करेंगे। 5 से गुणा करने के बाद 2 पंजे 10 बना, 6 से भाग करने के बाद बच्चों 15 बना, 10 और 15 का मैंने टोटल करा बच्चों 25 बना। और मिनट की गुणा कितने से करते हैं बच्चों? 12/11 से। तो यहाँ पर 300/11 आया तो ये 27 सही 3/11 उत्तर बना। तो 2:27 सही 3/11 बन गया। दूसरा उत्तर निकालना हो तो 15 और 10 का अंतर कितने का? 5 का। और 12/11 से गुणा करूंगा तो 55/11 5 सही 5/11 आ जाएगा 60 बटेगा। चाहे उससे कर लेना भैया। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहां तक बच्चों आपके जो 3 टाइप बच्चों हमने कंप्लीट करा दिए। उसके बाद बच्चों में टाइप नंबर 4 पे चलता हूं। देखो केवल हमें हर टाइप में एक क्वेश्चन आपको समझाना है। बिल्कुल अगर आपको डीपली पढ़ना है या बच्चों किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है बच्चों, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों 9719300049। किसी बच्चों को मैथ सीखना है, रीजनिंग सीखना है, बहुत बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना है और जीरो टू हीरो पढ़ना है, तो वो इस नंबर पे ही बच्चों संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों मैं टाइप नंबर चलूंगा बच्चों 4 पे। टाइप नंबर 3 के बाद बच्चों 4 पे, और नंबर बच्चों मेरा थंबनेल पे भी लिखा हुआ होता है, वहां से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखो मैं चलूंगा बच्चों टाइप नंबर बच्चों 3 के बाद बच्चों चौथे पर, और चौथे टाइप का नाम आप लोग डालो बच्चों दर्पण एवं चल प्रतिबिंब। यहां पे लिखेंगे बच्चों टाइप नंबर 4 लिखेंगे बच्चों दर्पण एवं चल प्रतिबिंब। दर्पण एवं चल प्रतिबिंब। यहां से भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछ लेता है। दर्पण और जल प्रतिबिंब से भी बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हेडिंग डाल लेंगे दर्पण प्रतिबिंब के लिए। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं भैया? देखो दर्पण प्रतिबिंब के लिए बच्चों हम करते हैं कि 12 माइनस वास्तविक समय। 12 माइनस वास्तविक समय। अगर बच्चों हमसे दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, तो ये 12 माइनस कितना बच्चों? वास्तविक समय। या अगर बच्चों समय पूरा पूरा नहीं दिया तो फिर हम किस में से निकाल सकते हैं बच्चों कि 11:60 माइनस वास्तविक समय। देखो अगर समय दिया है बच्चों उसने पूरा पूरा कि 10 बजे 4 बजे 6 बजे, तो आप 12 में से घटा लें। और दिया 2:20 4 बजकर कुछ मिनट, तो 11:60 का मतलब भी बच्चों 12 ही होता है। 11:60 का मतलब भी बच्चों 12 ही होता है। उसके बाद एक तरफ हेडिंग डाल लो बच्चों आप लोग जल प्रतिबिंब के लिए। जल प्रतिबिंब के लिए। जल प्रतिबिंब के लिए आप जरा बात को समझना बच्चों। यहां पर हमारे पास ये जल प्रतिबिंब के लिए बच्चों देखो ध्यान से देखना बच्चों 18:30 माइनस वास्तविक समय। देखो अगर बच्चों समय हमारे पास 18:30 से बड़ा है तो हम लोग कितने में से 18:30 से देखो अगर हमारे पास समय छोटा है तो इसमें से घटा लेंगे। अब दूसरा क्या है भैया 6:30। अगर समय 6:30 से बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे, छोटा है तो आप इसमें से घटा लेंगे। 12:30 यानी कि
6.5 माइनस वास्तविक समय। 6.5 का मतलब भी तो 18.5 ही है भैया। 12 के बाद 13 1 14 2 15 3 16 4 17 इस तरह से ना, तो इसका मतलब भी ये है। और इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे, यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हों, यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हों तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? क्या समय दिखाई देगा? क्वेश्चन ये है बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के सवाल एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सवाल यह है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हैं तो उसके बच्चों दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? और मैंने बच्चों आपसे कहा कि अगर समय पूरा है और दर्पण प्रतिबिंब में निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या काम करेंगे, 12 माइनस का वास्तविक समय, और समय पूरा नहीं है बच्चों तो 1160 माइनस का वास्तविक समय। बात क्लियर है? अब मेरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास बच्चों उसने कहा कि बच्चों किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं बच्चों? 7। तो देखो हम लोग 12 में से बच्चों कितना घटा देंगे? 7। तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बज रहे होंगे बच्चों? 5 बज रहे होंगे। तो यहां तक सभी विद्यार्थियों की बात क्लियर हो रही है। उसके बाद मैं एक दो एग्जाम्पल और लिख देता हूं। उसके बाद बच्चों हम आगे चलेंगे थोड़ा सा और। बहुत बेहतरीन क्लास है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि ये वीडियो केवल यूपी पुलिस के लिए काम आएगी बच्चों। कि क्लॉक जो है आपका टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ये सभी एग्जामों में आता है, लगभग ऑलमोस्ट वनडे जितने भी एग्जाम है सभी में आता है। उसके बाद बच्चों इसी का मैं टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बच्चों में आता हूँ। आप लोग लिखेंगे, यदि किसी घड़ी में 7:45 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 7:45 हो रहे हैं बच्चों, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? बच्चों उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? सवाल में कहा गया क्या समय दिखाई देगा। क्वेश्चन में कहा गया कि बच्चों अगर किसी घड़ी में बच्चों हमारे पास 7:45 हो रहे हों तो उसके बच्चों दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों। भैया हमने क्या कहा था कि समय पूरा है तो आप 12 में से घटा लें, समय पूरा नहीं है तो बच्चों आप कितने में से घटाएंगे? 1160 में से। अब देखो बच्चों हमारे पास ये 1160 में से बच्चों जब मैं 7:45 घटाऊंगा बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास ये मिनट कितनी बचेगी बच्चों? 15। और 11 में से 7 घटाया तो बच्चों कितना मिनट बची बच्चों? 4। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों? 4 दोबारा सुनेंगे बच्चों, इन 60 मिनट में से 45 मिनट घटाऊंगा तो बच्चों 15, और 11 में से 7 घटाऊंगा तो बच्चों कितना बचेगा? ये 4। तो हमारे पास जो सवाल का सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या निकल के आएगा? 4:15 मिनट ये आया भैया। उसके बाद अब क्वेश्चन को जल प्रतिबिंब में भी पूछ सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग लिखेंगे बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 4:30 बज रहे हों तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो हमें यह बताना बच्चों कि जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब का बच्चों समय बताना है। यदि किसी घड़ी में कितने बज रहे हो बच्चों? 4:30। तो मैंने कहा था कि अगर समय 6:30 से बड़ा है तो 18:30 में से घटाएंगे, और ऐसा नहीं है बच्चों। तो मेरी बात सुनो बच्चों, आप जल प्रतिबिंब के लिए बताया कि 6:30 में से बच्चों आप जो है 4:30 घटाएंगे बच्चों, तो क्या उत्तर निकल के आएगा? 0 0 और यहाँ पे 2। तो कितने बज रहे होंगे बच्चों? 2 बज रहे होंगे। तो हमारे पास इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों कितना होगा? 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद
अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों। उसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन पे, टाइप नंबर 4 ही चल रहा है भैया। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि यदि किसी घड़ी में 10:55 हो रहे हो, 10:55 हो रहे हो, तो बच्चों हमें ये बताना कि उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा बच्चों। और ये हमें बताना है बच्चों जल प्रतिबिंब। तो बात को जरा समझना भैया कि जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना बच्चों, जब हमारे पास ये समय 6:30 से बड़ा है तो 18:30 में से हमने घटाना है 10:55। अब देखो बहुत बच्चे घटा नहीं पाते बच्चों। देखो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये हो गए हमारे पास घंटे, और बच्चों ये क्या है बच्चों मिनट। क्या आप 30 मिनट में से 55 मिनट घटा सकते हैं? तो भैया नहीं घट सकते ना। जब 30 मिनट में से बेटा 55 मिनट नहीं घट सकते तो बेटा हम इधर को क्या लेंगे, 1 घंटा ट्रांसफर उधार लेंगे, और 1 घंटा उधार लेंगे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और 60 मिनट वो और 30 मिनट ये, तो अब मिनट कितनी हो गई बच्चों 90। अब जब इसमें से 1 घंटा कम हो गया तो ये घंटे कितने बच्चों क्या 17। अब इसमें से देखो हम 10 घंटे कितने मिनट घटा सकते हैं बच्चों, 55 मिनट हम घटा सकते हैं आराम से। यहाँ पे ध्यान में देखना बच्चों। अब 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पे बच्चा 8, और 8 में से 5 घटाया बच्चों 3, और 17 में से 10 घटाया तो कितना बचा 7। क्या सभी विद्यार्थियों का उत्तर 7:35 ही आया? यहाँ तक सभी विद्यार्थी जितने भी ऑफलाइन में बैठे हैं बच्चों, बात क्लियर हो रही है? और वीडियो में कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त वीडियो है भाई साहब। आगे चलेंगे बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास ये बच्चों 3-4 टाइप जो है बच्चों वो हमारे पास क्या हो गए बच्चों, क्लियर हो गए। अभी देखो इसमें बच्चों हमारे पास और टाइप रह गए बच्चों, वो अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है ना। और अगली वीडियो देखने के लिए सभी विद्यार्थी भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।